हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आरपीएससी ने आज अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो आंसर की को कभी भी नहीं मिलाते, लेकिन इस बार आप सभी को मिलाना होगा, क्योंकि आपको पता है आपके सितंबर में सामान्य शिक्षा विभाग का एग्जाम है और आपने इसका पेपर दिया होगा, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं और कितने ऐसे परसेंट थे जो आपको आते हुए भी गलत हो गए। आपको यहाँ पर एनालिसिस करना होगा। पैटर्न वही होता है, आपको समझना होगा कि पैटर्न किस तरह से था। हाँ, यहाँ पर जो आरपीएससी ने संस्कृत विभाग में कुछ ऐसे पर्सन थे जो गुड पर्सन थे। गुड पर्सन ऐसे होते हैं जो पहली बार पूछे जाते हैं, वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। उनके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो अगर आपको सिलेबस याद हो तो आप उन सभी को कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है, इसी एग्जाम में भी आप देख लेना, आपके पैटर्न वही था, केवल इस बार आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा करने के साथ ही उन क्वेश्चनों का जो लेवल था बिल्कुल सिंपल कर दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे, एक एक के बारे में समझेंगे। पहले आप ये पेपर है, मैंने यहाँ पर आंसर की ऑफिशियल जो आरपीएससी के है उसी के अनुसार की है। हमने पहले इसके आंसर वही बताए थे, लगभग वही आंसर इसके हैं। फिर भी आप मिलान कर लीजिए। आपके अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप अपनी मोबाइल की जो है उसको आप लेवल 720 1020 पे आप कर लीजिए, जिससे आपको दिखेगा। बाकी देखो, मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर देखना, क्वेश्चन एक बोल रहा हूं। जैसे कौन सा महाद्वीप विश्व का क्षेत्र सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर यूरोप माना है। यूरोप यहाँ पर सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित है। तो ये तो आपके महाद्वीप महासागर वाला टॉपिक है, तो वहां से लिया गया है, बिल्कुल वहां से। वीरनार वरलक्ष्मी संकल्पपुर किस फसल के लिए विकसित नक्सल है? कपास की। सालरवन अलवर चित्तौड़गढ़ उदयपुर माना है। सहरा जनजाति बारा जिले के शाहबाद किशनगंज तहसील में मिलती है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात? तो बांसवाड़ा और नागौर माना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू में अजरबैजान में हुआ था। यहाँ पर इसी तरह रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो निम्नाना में किया है। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? खो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे, मैंने आपको राजस्थान जीके में एक बात बोली थी कि राजस्थान जीके में हमेशा आपके सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड की ही बात की थी। तो सेकंड ग्रेड में एक बात बोली थी कि आपके कुछ ऐसे पर्सन है जो 2011 से पीछे पड़े हुए हैं। उनमें से कौन कौन से पर्सन? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो आपकी जो अरावली है, अरावली में आपके पर्वत चोटियां हमेशा पूछी जा रही है। चोटी कौन कौन चोटी, कौन कौन सी नहीं है? दूसरा, आपके बेड़ की नस्ल पीछे पड़ी हुई है, पिछले बहुत सालों से बेड़ की नस्ल पीछे पड़ी हुई है। इसी तरह से मैंने आपको नदियां और सहायक नदियों के बारे में बताया था कि नदियां और सहायक नदियां आपकी पूछी ही जा रही है। ये 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे जो आपके हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं। अब हो सकता है कि सितंबर में भी आपके रिपीट हो मत हो, लेकिन इनको पढ़ना तो आपको ही होगा। तो कौन सी खो आपके इसमें स्रोत आपके खो थी? विश्व प्रवास 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो अमेरिका था। निम्नलिखित में से विचार करें, बाड़मेर जिले में बेड़ों की संख्या सर्वाधिक सही है। सोरती राजस्थान में पाई जाने वाली बेस की एक नस्ल है, तो दोनों ही सही कथन थे इसके। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसे दर्शक भूमि मिलती है? तो शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कांटेदार वनों में इस प्रकार की भूमि मिलती है। पार्कलैंड का मतलब होता है जहां पर वन भी हो और घास भी हो, तो वहां ही मिलेगी। कहां पर? जहां पर पर्णपाती और कांटेदार वन हो। आगे, कौन सी नदी का युग्म सुमिलित नहीं है? तो दामोदर बुंदेलखंड पठार से नहीं निकलती, सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें तीनों ही कथन सही है। लूनी नदी अधिकांश पौध क्षेत्र राजस्थान में बिल्कुल सही है। काली नदी बनास नदी की सहायक नदी सही है। बनास नदी कन्नौर की पहाड़ों से निकलती बिल्कुल सही है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी किसी हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो ये आपकी मध्य और लघु हिमालय में बिल्कुल यहाँ माना गया है। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमिलित नहीं है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बीकानेर था, तो सुमिलित नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती? तो जयपुर में नहीं पाई जाती। ये स्टेपी वाला भी आपकी कितनी बार आ चुका है। मैंने कहा था कि आपके जो स्टेपी है, एक तो आपकी स्टेपी, एक आपके जो कोपेन का वर्गीकरण जलवायु में, ये दोनों आपके यहाँ पर बार पूछे जा रहे हैं। स्टेपी वाला भी आपको पूछा जा चुका है और आपको पर्यटन स्थान वाला भी आपके हर बार आता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बार बार रिपीट होते हैं। ये आपके पौनों वाला भी रिपीट हो गया, पछुआ व्यापारी के भी आता ही है।
तो अगर विश्व भूगोल में देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपके दो कथन सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पछुआ पौने चलती है। आपको मैंने बताया था, तो आप एक बात ध्यान देना कि अगर व्यापारिक पौने हैं तो व्यापारिक में मैंने आपसे एक चीज कहा था, व्यापारिक बड़ा शब्द है तो ये हमेशा पश्चिम दिशा में चलती है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में चलती है, और ये पश्चिम बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर पछुआ पौनों की बात करूँ, पछुआ पौनों की, तो छोटा शब्द है तो ये पूर्व दिशा में चलती है। कहाँ पर चलती है? पूर्व दिशा में चलती है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ चलती है? पूर्व दिशा में ये चलती है पछुआ पौने। तो ये यहाँ पर आपके आए कि ये उत्तरी पश्चिमी पौना चलती है। तो आपको यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात की, दक्षिणी गोलार्ध में सभी भूमंडलीय पौनों में व्यापारिक पौने सबसे नियमित रूप से चलती है, बिल्कुल सही है। तो ये दोस्त में सही थे। अलिया बेट अब तटीय क्षेत्र कहाँ पर है? तो अलिया बेट आपको पता होगा ये गुजरात और मुंबई के बीच में है, तो खंबात की घाटी में इसका सही होगा। भारत में मानसून के संचरण के कारण साधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पटाखा गर्म होना है। कथन किसका है? पीट कोटेशन उनका है। ये आपके कक्षा 9 की जो बुक है उसका पहला ही कथन आपके बुक को दे रखा है, वहां से लिया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिणी कोरिया ये आपके सही माना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, फिर भी आपको एक बार फिर चीज बता रहा हूँ, अगर आपकी देखो तो यहाँ आपकी करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी करंट अच्छी है तो फिर आपका इस मसला से लेना बहुत आसान है। देखो करंट की बात करूँ तो करंट में अगर आप यहाँ देखोगे तो करंट में आपके राजस्थान जीके के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान देना होगा, आपके भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था आप जानते होंगे उसमें से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार आपके 11 क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें से 4 में से 3 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आते हैं। और इस बार जो 11 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार इसमें से आपके 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के। इसी तरह से अगर विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में आपके 5 क्वेश्चन जो आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपके करंट के आते हैं, जैसे वर्तमान में समय कौन सा हुआ, कौन सा नहीं है। तो ये आपको करंट के ही पढ़ने होते हैं, छोटे सिलेबस है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना। अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आपको तैयार करना है, वहां से ये आपके आते हैं। अगला, थली धात की देवदावाड़ी किसकी उपबोलियां है? तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। ठक्कर बाबा ने बील सेवा समिति के तत्वाधान में कहा बील आश्रम की स्थापना की? तो ऋषभ देव था। अब ये गुड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। ठक्कर बाबा ने बील सेवा समिति के तत्वाधान में कहा बील आश्रम की स्थापना की थी? तो ये ऋषभ देव में था। तो गुड क्वेश्चन माना जाता है इनको। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? तो मालवा था। अब मानसिंह का आपके सिलेबस में केवल 5 राजा दे रखे थे, तो वहां से आपके आएगा। किस अवसर पर काकन डोरडा प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। राजपुताना मध्य भारत सभा जमनालाल बजाज इसका आंसर था, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में दयाल व्यास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें बीकानेर राठौड़ ख्यात, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना, आपने पेपर देख रहे हो तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर बार आते हैं। जैसे यहाँ पर दयाल व्यास की जो रचनाएं हैं, तो दयाल व्यास की रचनाओं में यहाँ पर तीनों सही मानी गई है। तो अब आपको इन तीनों रचनाओं को आपको यहाँ पर याद करना होगा कि दयाल व्यास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो दयाल व्यास की जो रचनाएं हैं उसमें से आपको इन तीनों रचनाओं को आपको याद करना होगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत गया होगा या आपका किया नहीं तो तीनों को याद करना होगा। कभी आपके पूछ सकता है कि देश दर्पण रचना किसकी है? तो दयाल व्यास की है। कभी पूछ सकता है कि आख्यान, जिसने यहाँ पूछा गया आपके आख्यान, जो आख्यान है, आख्यान कल्पद्रुम रचना किसकी? तो दयाल व्यास की। तो यहाँ उसका आंसर यहाँ ही मिल जाएगा। तो पूर्व वर्षों के प्रश्नों से ये अपन को फायदा मिलता है कि वहां से अपन बहुत से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? तो नारगढ़ का है। किस चित्रशैली में परकुपाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ कारो बेटो लिखा हुआ है? तो मेवाड़ चित्रशैली में। किस शासक की किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित थी। तो देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, चारुमती के संबंधित राज सिंह से संबंधित थी। इसी तरह 1916 में बिजुला किसान पंचायत के सरपंच किसे नियुक्त किया गया? मनोहरलाल पटेल को नियुक्त किया गया। किस पुरातत्व स्थल में एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? तो विराट था। गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर कहां पर? तो गोकुंदा में। ये भी आपको गुड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी अभी तक मैंने देखा है तो अभी तक आपके क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आया है। कौन सा वाला? गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर ये गोकुंदा में है। तो ये क्वेश्चन अब आने वाले गाइडों में संशोधित होकर ये आपको मिल जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना। अगला, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था? तो युगराज चतुर्थ था। निम्नलिखित में किस कौन सा नृत्य थागना शैली में किया जाता है? तो ढोल नृत्य जालोर का है, उस थागना शैली में किया जाता है। फैज अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सेना सहायता प्रदान की थी, संबंध था। तो ये भी आपका गुड क्वेश्चन है। ये कहाँ का था? डुंडलोट ठिकाने से संबंधित था, फैज अली खान।
तो ये यहाँ पर ध्यान देना। इसी तरह से महाराणा प्रताप गठबंधन शामिल ताज खां किसमें कहाँ का शासक था, तो ये भी क्वेश्चन आपको गुड़ था, जालोर का था। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, आपने पढ़ा होगा तो आपके हमेशा यही क्वेश्चन आता रहा है कि प्रताप की जो सेना है या फिर आपकी जैसे राणा सांगा की सेना है उसे गठबंधन में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन शामिल नहीं थे, हर बार आपके क्वेश्चन यही आते गए हैं। तो आपको एक बात ध्यान देना कि राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन राजा लड़े, महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन से राजा लड़े, उनके बारे में। लेकिन इस बार जो एग्जाम में पूछा गया वो इस बार तो अपन याद कर लिया कि उसके गठबंधन में कौन कौन थे, ये ताज खां भी याद कर लिया था अपन ने। लेकिन दिक्कत यहाँ हो गई तो हमने ताज खां को ये याद नहीं किया कि वो खां का था, बस ये उसने थोड़ा और डीपली पूछ लिया। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा जो आपके अगले जो आपके 5-6 महीने हैं उन 5-6 महीनों में आपको इन चीजों को आपको क्लियर करना है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनका जीवन उनकी कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है। तो चारों ही है, गोगा जी, तेजाजी, बाबूजी, तेऊजी, सबका गोरक्षा का प्रकरण है। सुनील टप्पा किसकी अनुशंसा पर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फैजल अली खान थे उनके सिफारिश पर आधार पर सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। संत माओवादी की चोपड़ों की भाषा कौन सी, तो बागड़ी या वागड़ी, यहाँ बागड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे बागड़ी दिया हुआ है, तो बागड़ी अलग चीज है, यहाँ पर वागड़ी है। हो सकता है इस पर ऑप्शन आपके आ जाए कि यहाँ तो वागड़ी होना चाहिए, तो इस पर अलग अलग मत है लोगों के। तो ये वागड़ी माना है, तो यहाँ बागड़ी उसमें नहीं था। सुशिरवादी यंत्र नहीं है, तो बपंग इसमें सुशिरवादी यंत्र नहीं है। 1956 के बाद कितने अन्य राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो 7 राज्यों का। अब यहाँ पर आपको ये गुड क्वेश्चन नहीं है, ये गुड क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि आपके अगर राजस्थान की राज्य व्यवस्था है तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आप एक बात ध्यान देना कि अगर आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो टॉपिक है उसमें हमेशा आपके एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सम्मिलित कीजिए। कौन कौन से ऐसे राज्यपाल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है पद पर रहते हुए, कौन कौन से ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने अलग अलग अतिरिक्त प्रभार दिए। तो ये आपके ये क्वेश्चन इस बार हमेशा ये से आते रहे हैं। मुख्यमंत्री हुआ या आपके राज्यपाल हुआ, हमेशा आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पूरे क्रम आपको याद होना आवश्यक है। यहाँ पर सुमिलित कीजिए, तो अगर आपको यहाँ सहकारी संघों का निर्माण सहकारी संघों का 97 याद था तो आपको यहाँ बिल्कुल आसान से कर सकते थे। मैंने आपको बताया था 97 सुविधा संशोधन आपके सहकारी संघों से संबंधित था। तो आपके जो 30वां था आपके चौथे से होना चाहिए था, जो 30वां जो आपके यहाँ था जो चौथे संबंधित था, तो आपके इसमें दूसरा वाला इसका आंसर सही था। निम्न से कौन सा समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो बेरो सिंह शेखावत, हरिदेव सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, वही क्वेश्चन है आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल का, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था, अब यहाँ पर देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से सही कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये आपका सिलेबस वाला क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पर किसी को याद नहीं था इसमें तुक्का लगाना था तो तुक्का आप किस तरह से लगा सकते थे। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आया समिट ऑफ द फ्यूचर, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, G20 सम्मेलन, SCO शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देखोगे तो 4 ऑप्शन में से केवल आपके संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन जो सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र संघ वही आपके टॉपिक में है, आपके UNO आपके सिलेबस में। तो अगर आपको मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैं तुक्का लगाऊंगा तो सिलेबस वाले पे ही लगाऊंगा और वही आपके 100% सही निकलता है। तो यही आरपीसी ने माना है संयुक्त राष्ट्र संघ वाला। बाकी G20 सम्मेलन आपके नहीं है सिलेबस में, SCO नहीं है, क्वाड शिखर सम्मेलन आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो सही कौन सा रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ समिट ऑफ द फ्यूचर। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें तुक्का लगाना हो तो इस तरह से आप सिलेबस वाले पे लगा सकते हो, यही क्वेश्चन आपके रहते हैं। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्ताव किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य भारतीय सदस्य होंगे। तो वेवल योजना, ये वेवल योजना भी इन्होंने आरपीसी के संस्कृत विभाग में उद्देश्य ये था कि अभ्यर्थियों को कम से कम रोके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से दे दे, आउट ऑफ सिलेबस दे दे, जैसे आपके अलग अलग चीजें देती। अब देखो यहाँ पर सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था। अब यहाँ पर भी देखो आपके, अब यहाँ पर भी आपका सिलेबस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सिलेबस क्वेश्चन किस तरह से, जैसे आपके समिट ऑफ द फ्यूचर वाला क्वेश्चन था आपके सिलेबस वाला कि अगर आपको सिलेबस मालूम है तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हो। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन इसका ही था, कौन सा वाला, सरकार के द्वारा 3 कटिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था। अगर आप चारों ऑप्शन पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आप देखो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि आपके जीबी कृपलानी, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी में से केवल आपके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर आपके सिलेबस में है। अगर आपको तुक्का लगाना था तो आपको महात्मा गांधी पर ही तुक्का लगाना था, आरपीसी में सही माना तो ये बिल्कुल सही है। तो ये चीजें आपको करनी थी। 2 से 4 क्वेश्चन तो आप सिलेबस अगर आपको याद है, अगर यहाँ पर 2 और ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर होते तो कंफ्यूजन होते, 50-50 चांस था, लेकिन यहाँ पर भीमराव अंबेडकर नहीं था, केवल महात्मा गांधी था, तो उस पर ही तुक्का लगना था और वही आपके 100%
ऑप्शन सही निकलता है। तो इन चीजों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस बार में रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं, फिर ये अभ्यर्थी गलती कर देते हैं, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो महात्मा गांधी आपके सिलेबस में था, महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं था। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से मिले आपके सिलेबस के आधार पर, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए नीचे सदस्यों के विधेयक में कौन सा कथन गलत है? अब आपके यहाँ पे विधानसभा वाला, ये एक बात ध्यान देना, जो विधानसभा वाला है, तो राजस्थान की जो विधानसभा है, जब से आपकी विधानसभा 2022 में जुड़ा था, 2022 में ये आपका नया टॉपिक जुड़ा है, 2016 2018 में ये टॉपिक नहीं था, तब से आपकी विधानसभा से हर बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आए, तो इसको अच्छे से गोल के पी लेना। राजस्थान विधानसभा से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात ध्यान देना। तो आपके सब आपको देखो इसमें ये कथन गलत है, बाकी 3 सही है, तो तीनों को आपको यहाँ पर याद करना है। कौन कौन से? कि तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक निजी विधेयक पेश किए गए, बिल्कुल सही है। तो इस बात को लिख लेना कहीं को भी में, कि तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक निजी विधेयक पेश किए गए, ये आपको यहाँ पर कर लेना। कि समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1998 में हुई और 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके राजनीतिक दल वाला क्वेश्चन था, दबाव से मुझसे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन राजनीतिक दल आपके था। तो राजनीतिक दलों में जैसे समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, यहाँ 37 जीती, तृणमूल कांग्रेस ने 29 जीती, तो ये सही है बिल्कुल। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो ये निजी विश्वविद्यालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, वही आंसर इसका रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती? तो विशेष रूप से पीड़ित महिला के लगी गंभीर चोटों की पीड़ितों के उपचार की सहायता के लिए। अब देखो यहाँ पर, अब क्यों कोई महिला अगर अपने आप को चोट नुकसान पहुंचा देगी तो उसको कौन मिलेगा? कोई महिला है, कोई महिला ने अगर उसे चोट लग गई, गंभीर चोट लग गई बिना किसी कारण से, तो उसको कोई भी सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना। ये बिल्कुल जो मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लगाना होगा। निम्नलिखित कथनों को दिए गए कोड का चिन्हित कीजिए। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का अगस्त 2000 बिल्कुल गलत, अगस्त नहीं हुआ था। अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान के राज्य मानव अधिकार एकमात्र सदस्य थे, बिल्कुल गलत है, 3 सदस्य हैं इसमें। और विनियमन 2001 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही है। तो ये केवल आपके से ही इसका आंसर होना सही माना है राष्ट्रीय नियम। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान के संबंधित कथनों को सही पता नहीं, तो इसमें सही माना है संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरा वाला, कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों में खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनएसी संकल्प 2571। एक 2571 तो आपके हर बार आता है। 2571 आपको कहीं भी पूरा जनरल जो पुस्तक उसमें मिल जाएगा। 2571 ये आपके है जो संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना प्रस्ताव है, 2571, लेकिन थोड़ा गुना किसमें दिया था, तीसरा वाला इसमें सही माना है। किस मूलाधिकार का दावा केवल नागरिकों के द्वारा किया जा सकता है? तो ये सबको पता होगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों के द्वारा ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ बात के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, केवल बात नागरिक ही बोल सकते हैं। इसी तरह निम्नलिखित में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो ये बंधु तो पारस्परिक लाभ, पंचशील का सिद्धांत नहीं है, जो आपको पता होगा जो चाओ इनलाइन नेहरू के द्वारा तिब्बत के संबंध में प्रस्तावित किए गए थे। कब ग्राम पंचायत स्तर पर स्वतंत्रता समिति का गठन समाप्त कर दिया गया? तो 6 जनवरी 2002 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथन का कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको पता होगा, इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया था। तो ये बिल्कुल सिंपल था, आपको न्याय ध्यान देना था कि बर्मा को न्याय से भारत से अलग कर दिया गया था। तो न्याय क्या दिया था? अलग नहीं किया गया था, इस बारे में मैंने आपको बताया था, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना था। संविधान के अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 320 के तहत 3 के तहत। इसी तरह राज्य विधानसभा में यदि किसी सदस्य की किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले को आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी, तो प्रमुख सचिव को देनी होगी। तो ये एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपके एक बात ध्यान देना, आपके यहाँ से सचिव वाला क्वेश्चन पूछा गया आपके सिलेबस में। देखो आपके सिलेबस में है, तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, तो उसमें आप देखोगे तो आपके यहाँ राज्यपाल का क्वेश्चन आ चुका है, राज्यपाल का क्वेश्चन आ चुका है, आपके मुख्यमंत्री आ चुका है, लेकिन आपके जो मुख्य सचिव वाला है, आपके मुख्य सचिव वाला टॉपिक भी है वहां पर। तो मुख्य सचिव वाला टॉपिक है, अगर किसी को देना है तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मुख्य सचिव का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें आप क्या कर सकते थे कि इसमें हाँ एक क्वेश्चन मुख्य सचिव का रहेगा। अब एक भी, क्योंकि मुख्य सचिव कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मुख्य सचिव ही होगा, क्योंकि इस सिलेबस विश्लेषण से आपको मालूम चलता है, इस सिलेबस विश्लेषण से ही आपको मालूम चलता है कि कितने क्वेश्चन किसके आ चुके हैं। जैसे विधानसभा के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, राज्यपाल का आ गया, मुख्यमंत्री का आ गया, लेकिन आपको ध्यान दोगे कि यार अभी तक एक भी आपके मुख्य सचिव का क्वेश्चन नहीं आया है। तो अब आपके क्वेश्चन बच रहा है, तो आप तुक्का लगाओगे, किस पे लगाओगे? मुख्य सचिव पर आप लगाओगे कि यार मुख्य सचिव का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर मुख्य सचिव ही हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं।
वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष में स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक से रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश जारी किए गए थे? तो कौन सा? संकल्प दयाल शर्मा इसके आंसर थे, जो मैंने आपको बता रखा है, आपके नोट्स में दे रखा है। उसमें संकल्प दयाल शर्मा ने भारत में सबसे अधिक आदेश जारी किए थे। राजस्थान विधानसभा में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और नीचे दिए गए कथनों को चयन कीजिए। तो तीनों ही सही है। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियमों का प्रथम बार 1956 में बनाया गया था और वर्तमान में इसमें 22 स्थायी समितियां। इन चीजों को सबको याद करना है, अगली बार सितंबर के लिए तैयार होना है आपको। ये आपके करंट के हैं। श्याम सुंदर ने पहला ओलंपिक में 2024 की किसी स्पर्धा में भाग लिया था? श्याम सुंदर जो है उन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया था, वहां से आया। आपके किस हरियाणा तीज के अवसर पर हरियाणा और राजस्थान के तट प्रदेश वन में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले दो जिले कौन से हैं? तो बीकानेर और जैसलमेर हैं। एनटीपीसी बेसरा सौर परियोजना हाल में राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में चालू की गई? तो जैसलमेर में चालू की गई। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में? तो ब्यावर में है। हाल में ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा के पर्यावरण समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दयाराम परमार है। इसी तरह राजस्थान सरकार के गोवंश के लिए अनुदान, तो केवल इसमें कथन एक ही 10% वृद्धि की करने की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक में स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दीपेश चौधरी ने प्राप्त किया। इसी तरह 2024-25 के राजस्थान बजट घोषणा के स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में की गई। देखो क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं फटाफट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर अपना आंसर चेक कर लेना। कौन राजस्थान अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया। अब यहाँ अर्थव्यवस्था के, अब यहाँ अर्थव्यवस्था में करंट के हैं पूरे क्वेश्चन। यहाँ पर 2023-24 में विश्व में सेवाओं का निर्यात में भारत का कौन सी रैंक थी? तो यहाँ 5वीं रैंक थी। अब यहाँ अगर आप 2024 में बात करो, 2024-25 में, तो 2024-25 में सेवाओं के निर्यात में 7वीं रैंक थी। कौन सी थी? 7वीं रैंक हो गई थी। लेकिन 2023-24 में यहाँ पर 5वीं रैंक थी। कौन सी? 5वीं। विश्व व्यापार नीति 2023 में निम्नलिखित कौन सा लक्ष्य है? तो विश्व भारत के कुल निर्यातों में 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। भारतीय आयात को निर्यातकों को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? तो भारत आयात निर्यात बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होगा। 1982 में आयात निर्यात बैंक। भारत में स्वर्णिम रेखा क्रांति, स्वर्णिम रेशा जूट को, इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। किसको? जूट को। तो जूट का बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जूट के जो बोरा बनती है, बोरा का जो रंग होता है स्वर्णिम होता है। ये पता होगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो आपके टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग, बिल्कुल सही है। तो ये आपको सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक सीमा रेखा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमतों गिरने से रोकना। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी पता होगा। विनिवेश क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। भारतीय उत्पादन जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो आपको पता होगा विनिर्माण है। उत्पादन जुड़ी परियोजना केंद्र कौन सा? विनिर्माण है। 2023-24 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करने वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। और कौन से वर्ष भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई? तो 1992 में जारी की गई। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको साइकोलॉजी में कराता नहीं है, आपके साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ छोड़ दिए। अब आपके 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन आप मिलान कीजिए कि आपके कितने सही हुए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब मैंने यहाँ बताया कि सिलेबस के आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए। कितने? सिलेबस के 3 क्वेश्चन आए और आपके मानसिक विश्लेषण के आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए। तो 6 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। 6 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर करने थे। 80 में से 6 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने थे। फिर भी आपको यहाँ पर ये देखना है कि 80 में से आपके कुछ गलतियां होती है, तो लेकिन अगली बार गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपके जो 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में से देखो कि आपके कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और सही होने के बाद में आपके कितने गलत हुए। इनको देखो और देखने के बाद में आप यहाँ पर एनालिस करो और साथ में भी एनालिस करो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते हुए भी गलत हो गए, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते हुए भी गलत हो गए, उनको आप सही कर सकते थे। तो ये आपको यहाँ पर मिलाना था। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 80 में से मैं बता रहा हूँ, टोटल आप यहाँ 80 प्लस 20 इसका जोड़ लेना, किसका? साइकोलॉजी का। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 50 प्लस हो रहा है, पूरा काट पीट के माइनस मार्किंग करके, तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसको मजबूत करना, उसको रिविजन करना। तो इस बारे में आपको ध्यान देना। और अगले थोड़ी देर के समय के बाद में हम दोबारा एक क्रम से आपके पूरा का पूरा आपके एक रिविजन स्टार्ट करेंगे, वापस आपके एक पूरा सिलेबस कराएंगे फर्स्ट पेपर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।